नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए थर्ड ईयर वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम रेयॉन रेशे की तैयारी अर्थात प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन फाइबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। रेयॉन को हम विभिन्न विधियों से तैयार किया जा सकता है, जिसमें विस्कोस रेयॉन, कोप्रामेनियम रेयॉन, एसीटेट रेयॉन आदि से हम रेशा तैयार कर लेते हैं। परंतु रेयॉन के रेशे के लिए धागा तैयार करने के लिए या फैब्रिक तैयार करने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं को अपनाना होता है। उसमें सबसे प्रथम प्रक्रिया होती है चमक को कम करना अर्थात डीलस्टरिंग। रेयॉन का रेशा चाहे जिस भी विधि से तैयार किया जाता है वह अत्यधिक चमकीला और भड़कीला होता है। इससे वस्त्र निम्न कोटि का कहलाता है। ऐसे वस्त्र न तो पहनने के लिए अच्छे होते हैं और न ही देखने में सुंदर लगते हैं। अतः क्योंकि उनकी चमक आंखों में चुभती है, इसलिए चमक को कम करना आवश्यक होता है। चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम, पैराफिन आदि को रेयॉन रेशा बनाने हेतु तैयार घोल जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डाला जाता है। परंतु यह कार्य अत्यंत कुशल वैज्ञानिकों के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। अगेन रिपीट, डीलस्टरिंग के लिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या गाढ़ा घोल अवस्था जब होती है तो उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम और पैराफिन मिलाकर रेयॉन की चमक को कम किया जाता है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है कताई का। रेशे की मोटाई और ऐंठन स्पिनरेट्स के व्यास पर निर्भर करती है। रेशों की लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। अतः रेयॉन वस्त्र निर्माण हेतु वांछित आकार, मोटाई व लंबाई का धागा प्राप्त किया जा सकता है। रेयॉन के वस्त्रों में मुख्यतः दो प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है एक हरा धागा, मोनोफिलामेंट यार्न। परिधान के अनुरूप कुछ धागे इकहरे रूप में ही प्रयोग में आए जाते हैं। अतः इकहरे धागे बनाने हेतु नियंत्रित व्यास वाले स्पिनरेट्स या छिद्रों से रेशा निकाला जाता है। रेशे को अत्यधिक मजबूत, लचीला, तनाव सामर्थ्य बनाने हेतु स्पिनरेट्स के छिद्रों पर दाब और ताप को नियंत्रण रखा जाता है। फलतः धागा मजबूत बनता है। इसी समय इसमें वांछित ऐंठन दी जाती है। इकहरा धागा इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये बुनाई के दौरान पड़ने वाले दबाव, झटके और खींचातानी को आसानी से सहन कर लेता है। इन्हें पकड़ना और संभालना भी सरल होता है। प्राय इकहरे धागे हौजरी के वस्त्रों के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। बहुरेशीय धागे बनाने हेतु दो से अधिक रेशों को आपस में मिलाकर ऐंठन दी जाती है। इसके लिए पहले एक रेशीय धागों को रीलों पर चढ़ाकर ऐंठन देकर द्विरेशीय तैयार किए जाते हैं। अब द्विरेशीय धागों को अलग अलग 2 रीलों पर चढ़ाकर 4 रेशीय धागे तैयार किए जाते हैं। 8 रेशीय धागों के लिए 4 रेशीय धागों को अलग अलग रीलों पर चढ़ाकर 8 रेशीय। इसी प्रकार जितने रेशों की हमें धागों की आवश्यकता होती है उतने रेशों को हम ऐंठन देकर और हम धागों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वांछित मोटाई के धागे प्राप्त कर लिए जाते हैं। हौजरी वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्त्रों के अंदर बहुरेशीय धागे उपयोग किए जाते हैं। ये कोमल, लचीले, मुलायम और काफ़ी मजबूत होते हैं। इस प्रकार 2, 4, 8, 16 और 32 के क्रम में रेशो की संख्या बढ़ती है। दैट इज 1 into 1 equal to 2। फिर 4 थ्रेड्स के धागों के लिए 2 into 2 equal to 4,
8 रेशियो धागों के लिए 2 इंटू 2 4, फिर 8 रेशियो के लिए 4 इंटू 4 8 रेशियो धागे बनता है, 8 इंटू 8 16 धागे, अर्थात एक 8 रेशियो की रीलों को मिलाकर एक 16 रेशियो धागा आगे बनता है। तीसरा, इसमें स्पन यान होता है, कता हुआ यान होता है। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में कई बार धागे टूट फूट जाते हैं अथवा रेशे प्राकृतिक रूप से नन्हे होते हैं। इन रेशों को आपस में मिलाकर पास पास सटाकर धुनाई अथवा कंघी कर खींच कर बट कर अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं। इन्हें ही कता हुआ धागा या स्पन यान कहते हैं। कते हुए धागे से कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन्हें कुछ अन्य रेशों के साथ मिलाकर इमिटेशन फैब्रिक या अनुकृति नकल वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जिससे वस्त्रों में विभिन्नता और विविधता लाई जाती है। परिष्कृतियां और परिसज्जा, रेयॉन में विविधता लाने के लिए और कई गुणों से विभूषित करने के लिए कई प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती है। सतह चिकना करने के लिए कैलेंडरिंग, सजावट का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एम्बॉसिंग या नक्काशी की जाती है। इस पर जल अवरोधक परिसज्जा, संकुचन हटाने हेतु परिसज्जा, सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा आदि भी की जाती है। धन्यवाद।